कांग्रेस, देखिए मैंने आपको फिर कहा है कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है। बनाने की बात कर रहा हूं, मैं आपको पहले भी उस आदमी के साथ खड़ा, मैं आपको पहले का दोहरा रवैया क्यों? मैं आपको पहले कह रहा हूं कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, और हम लोग जो है धर्म को कभी भी राजनीति में नहीं लाते। नहीं। और जो दूसरी आपका जो सवाल है कांग्रेस की, और मेरी बात भी तो हो जाने दीजिए, या तो आप अपने सवाल कर लीजिए या फिर आप मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, कहीं भी कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि साहब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कहीं भी हमारी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग जो है प्रजातंत्र को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग जो है सभी धर्म का बराबर सम्मान करते हैं। अगर हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी को, कमलनाथ जी ने बात की है, तो मुस्लिम मौलवियों से भी हमारी बातें हुई हैं, सिख धर्म के जो गुरु हैं उनसे भी बात हुई है। उस पर तो आप बात नहीं कर रहे। संविधान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं, कई मौलवी इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहे हैं, कई मौलवी इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहे हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस तरह के जो धार्मिक विवाद हैं तो इनको राजनीति में नहीं लाना चाहिए, धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि हमारे बीजेपी के जो साथी हैं वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति जिन मुद्दों पे होनी चाहिए उन मुद्दों को काफ़ी पीछे छोड़ गए हैं। प्रधानमंत्री जी 10 साल पहले की बात याद करें, जब प्रधानमंत्री जी रोजगार की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, काला धन लाने की बात करते थे, महिला सुरक्षा की बात करते थे, किसानों की एमएसपी की बात करते थे। अब प्रधानमंत्री जी उन पांचों बातों को, जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं इस देश के, उन मुद्दों को पीछे छोड़ चुके हैं। अब वो जो है धार्मिक मुद्दे पे और धार्मिक एजेंडे पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन युवाओं को नहीं, किसी को पसंद नहीं आ रहा, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लोगों को, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को उसकी एमएसपी चाहिए, किसानों को उसकी एमएसपी चाहिए। कमलनाथ जी ने जो एजेंडे दिए पांचों में, उनमें से बताइए कोई भी एजेंडा धर्म का हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है। जन आक्रोश रैली निकाली गई है। हमारे जो 5 मुख्य मुद्दे हैं उनमें से कोई भी मुद्दा धार्मिक हो तो बताइए। हम तो हमेशा धर्म को राजनीति से दूर रखते हैं। मोदी जी सत्ता में आए पिछड़ा कह के, और आज की तारीख में देख लो 10 साल में मोदी जी ने पिछड़ों के नाम पे सिर्फ धोखा दिया है जनता को, पिछड़े जो युवा हैं उनको। आप देख लो साहब रेलवे में, वहाँ पिछड़ों की नौकरी नहीं दी इन्होंने। आप देख लो साहब उच्च शिक्षा में, वहाँ नौकरी नहीं दी है। तो अब इस समय जो विकल्प है 2024 के लिए वो इंडिया गठबंधन है, और हमने कहा भी है कि संख्या के अनुपात में हम जो है हिस्सेदारी देंगे सबको। जितने सरकारी पद खाली हैं सारे सरकारी पद भरे जाएंगे, और सामाजिक न्याय जो है वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। नहीं, पार्टी में भी पूरी हिस्सेदारी है। वर्किंग कमेटी जो अभी बनी है तो उसमें 50% SC ST OBC और माइनॉरिटी को CWC में सीटें दी गई हैं। 50% जिनकी आबादी 95%। अब वो बाद में आगे और भी उसमें चेंजेस होंगे। इनिशियली जो मुख्य रूप से 50% का जो रायपुर में जो शिविर हुआ था, रायपुर में जो शिविर हुआ तो उस शिविर में ये कहा गया था कि 50% सीटें जो है सभी जगह, चाहे हम विधायकों की देख लें बात, चाहे हम बात कर लें प्रदेश की कार्यकारिणी की, चाहे हम बात कर लें, चाहे हम नहीं, अब वो तो देखिए ऐसा है जब जातिगत जनगणना के बाद पूरे आंकड़े आ जाएंगे तो 85 भी मिलेगी, और अगर वो 90 होंगे तो 90 मिलेगी, 95 होंगे तो 95 मिलेगी। जिस अनुपात में जनसंख्या होगी उस अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी, और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो पहला मुद्दा है वो सामाजिक न्याय को लेके ही है। क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पे मोदी जी ने और बीजेपी ने सिर्फ ओबीसी प्रधानमंत्री तो दिया, कहने को प्रधानमंत्री ओबीसी है, लेकिन क्या कोई बीजेपी से सवाल करने वाला है कि ओबीसी के नाम पे उन्होंने ओबीसी के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया? चलो साहब दलित राष्ट्रपति रहे हमारे 5 साल, लेकिन दलितों के लिए क्या किया? राम मंदिर
का जो शिलान्यास हुआ था जब, तो उस समय राष्ट्रपति जी नहीं पहुंचे। आदिवासी कह रहे जी हमने महिला दे दी राष्ट्रपति, लेकिन जब यहाँ पे नई संसद का उद्घाटन किया गया तो उसमें आदिवासी महिला को जगह नहीं दी गई। तो इस तरह की जो दो अर्थी बातें हैं, जो कथनी करनी में फर्क है बीजेपी का, तो हम तो उस बात को लेके कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा सबको साथ में लेके चली है। हमने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की, हमने हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखा, हमने हमेशा जो दलित, शोषित, वंचित और जो किसान मजदूर वर्ग रहा है, हमने हमेशा उसके लिए काम किया। ये बताइए, मनरेगा जो योजना है जिससे गांव के हर गरीब को फ़ायदा मिल रहा है, तो वो योजना किसकी लाई हुई है? और इसके अलावा जो सरकारी स्कूल खोले गए जिसमें मुफ्त शिक्षा गरीब बच्चों को मिल रही है, तो वो जो स्कूल हैं वो किसके लाए गए हैं? IIT, IIM जैसे जो सरकारी संस्थान हैं, एम्स जो बनाए गए हैं, तो वो भी तो हमारी कांग्रेस की और नेहरू जी की देन है। बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, क्या वो कांग्रेस में शिफ्ट हो पाएंगे? निश्चित तौर पे इस समय पिछड़ा समाज कांग्रेस के साथ है, क्योंकि 10 साल पिछड़े समाज ने मोदी जी का झंडा बुलंद करके देख लिया, और पिछड़े समाज को के जो बच्चे हैं उनको सिवाय कावड़ ढोने के, सिवाय तलवार का उठाने के, सिवाय दंगा फसाद करवाने के, आप देख लो जो नूह मेवात में कांड हुआ, उसमें बीजेपी की तरफ से जो पकड़े गए हैं, जो 2 मुख्य आरोपी, मुन्ना बजरंगी हो चाहे आपका मोनू मानेसर हो, दोनों पिछड़े समाज से आते हैं। क्या यहाँ पे RSS का कोई व्यक्ति था? क्या मैं ये कह रहा हूँ, क्या अमित शाह का लड़का आया था यहाँ पे? क्या राजनाथ सिंह का लड़का यहाँ पे आया? जो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं उनको ये तलवार पकड़ा देते हैं, उनको रोजगार नहीं दे रहे। उन्हें रोजगार देना चाहिए, उनके हाथ में कलम देनी चाहिए, और उनके हाथ में आप तलवार पकड़ा रहे हो, समाज में एक गलत संदेश दे रहे हो। समाज में जो शिक्षा है, शिक्षा आपने कितनी महंगी कर दी। अब DU में बता रहे हैं कि इस बार बच्चे जो है हॉस्टल में नहीं रह पा रहे हैं। DU में 80,000 रुपये हॉस्टल की फीस कर दी। अब बताओ, मैं पिछड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ गरीब ब्राह्मण का भी अगर बच्चा है तो वो 80,000 रुपये कैसे हॉस्टल की फीस भर पाएगा? ये लोग नहीं चाहते। ये जो बीजेपी के लोग हैं ये नहीं चाह रहे हैं कि गरीब आदमी पढ़ पाए। कि कांग्रेस ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं करी है। कांग्रेस का हमेशा से स्लोगन रहा है, ना जात पे ना पात पे, वोट डालो हाथ पे। कांग्रेस चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, सबको साथ में लेके चली है कांग्रेस पार्टी। और हमारी पार्टी ने हमेशा सबको बराबर सम्मान दिया है, हमेशा हमने सबको बराबरी का दर्जा दिया है। जो हमारे देश में जात पात के नाम पे जो कोर वोटर है बीजेपी का, जो हमेशा उसके साथ रहा, पिछले 10 साल से बीजेपी के साथ जो आएगा, उसे वापस लाने के लिए क्या कर रही है? देखो ऐसा है जी, जाए पिछड़ों के लिए कह रहे हैं चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं वही तो इसका फायदा ले पा रहे हैं। बीजेपी में भी जो EWS आरक्षण लगा उसका फायदा चंद मुट्ठी भर लोग ही तो ले पा रहे हैं। लेकिन जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, उसमें आर्थिक आधार, उसमें सामाजिक आधार, उसमें शैक्षिक आधार, उसमें ये भी जानकारी हम कर लेंगे कि भाई किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, कौन साइकिल पे है, कौन मोटरसाइकिल पे है, किसको सरकारी नौकरी है, किसको प्राइवेट नौकरी है। जब सारे संसाधन और साधनों का डाटा हमारे पास आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा ना कि कौन एक्चुअल में गरीब सवर्ण है, और उसको सुविधा जो सरकार की योजनाएं हैं उनका फ़ायदा क्यों नहीं मिल पा रहा। कौन गरीब जो है आपका OBC है, कौन गरीब जो दलित है, उसको लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस का कोर वोटर था, क्या अब राहुल गांधी पिछड़ों के सहारे जाएंगे आगे? देखो ऐसा है जी, पिछड़े की तो कभी बात नहीं हुई। सिर्फ काउंटर ये हुआ है कि जो मोदी जी बोलते हैं ना पिछड़ा पिछड़ा, उन्होंने पिछड़े के लिए क्या किया है। और राहुल गांधी जी ने सिर्फ आईना दिखाया है कि आप बोलते हो कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं OBC हूँ, लेकिन आपने 90 में से 3 सचिव दिए, 44 यूनिवर्सिटी में आपने 9 प्रोफेसर दिए, और आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 2% भी पिछड़ों के जज नहीं है। तो हमने तो आईना दिखाया है, हमें सबका वोट चाहिए। और जो व्यक्ति वास्तव में संविधान को मानने वाला है, जो व्यक्ति वास्तव में देश को मानने वाला है, जो व्यक्ति वास्तव में चाहता है कि ये देश तरक्की करे, वो हर व्यक्ति इस समय जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देगा और इंडिया गठबंधन को वोट देगा। क्योंकि बीजेपी की जो चालबाजी है और चालाकी है वो जनता की समझ में आ रही है। पढ़ा लिखा तबका
तबका इस समय परेशान है क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, किसान इस समय परेशान है, उसको MSP नहीं मिल रही है, बहन बेटियां इस समय परेशान है, उनकी सुरक्षा नहीं हो रही। सबकी बात हो रही है, आप ये बताइए, सभी की बात हो रही है। पिछले कितने मीडिया में है, पिछले कितने सचिव हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सभी की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। आप हमें ये बताइए जातिगत जनगणना में कहाँ लिखा है कि सिर्फ पिछड़े की और दलित की बात होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ जातिगत जनगणना का मतलब है कि सभी की बात होगी कि किसको साधन का, संसाधन का, सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ मिल रहा है और किसको फायदा नहीं मिल पा रहा है। और मैं तो खुद जानता हूँ इस चीज़ को, और हमारी पार्टी इस बात को जानती है कि सरकार की तमाम योजनाएं जो सालों से चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ अभी हर तबके को नहीं मिल पाया है। और इसी वजह से इस समय की जो मांग है वो जातिगत जनगणना है। जब तक ये जनगणना नहीं होगी, हमारे पास पूरे आंकड़े जब तक नहीं आएंगे, तब तक हम जो है जो सरकार की जो सुविधाएं हैं और जो नई सरकार की योजनाएं हैं, उनका हम लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। 60 सालों से क्या कर रही थी कांग्रेस को, जो अब कांग्रेस साहब सुनो, कांग्रेस एम्स बना रही थी, कांग्रेस IIT बना रही थी, कांग्रेस IIM बना रही थी, कांग्रेस ने जो है पंचायती राज दिया, कांग्रेस ने जमींदारी प्रथा खत्म करी, गरीबों को जमीन के पट्टे दिए, कांग्रेस ने गरीबों के बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिया, कांग्रेस ने गरीबों के बच्चों को जो है नौकरी करने का अधिकार दिया, देश को मुख्य धारा में लाई है पिछले 60 साल से। सचिव तो बीजेपी ने बनाने बंद कर दिए, सचिव तो ये मीडिया जगत जो है, मीडिया जगत और ये सचिव जो लेटरल एंट्री के जरिए घुसाना शुरू किए, ये तो बीजेपी ने काम शुरू किया। अब मुझे ये बताओगे साहब, ओम बिरला की बेटी के पास ऐसी कौन सी योग्यता है जो उनको सचिव बना दिया गया लेटरल एंट्री के जरिए? अमित शाह के बेटे के पास ऐसी कौन सी योग्यता है जो उनको BCCI का सचिव बना दिया गया? सवाल तो इस समय सत्ता पक्ष से होना चाहिए। अभी 10 साल से तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इस समय तो बीजेपी सत्ता में है, और अगर देखिए जो काम करता है उसके काम में कुछ कमियां होती हैं। और कांग्रेस को वोट देंगे पिछड़े तो उनकी जातीय जनगणना कराएगी। देखिए गारंटी तो साहब देखो, बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, बिहार में अभी हमारा समर्थन था, सरकार को समर्थन था कि नहीं था? और दूसरी बात, अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि साहब जातिगत जनगणना होगी। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी हमारी 4 जगह जो है सरकार है, ठीक है, और 4 मुख्यमंत्री में से हमारे 3 मुख्यमंत्री OBC के हैं। अब इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दें? बीजेपी की अभी 10 जगह सत्ता है और 10 में से सिर्फ उन्होंने 1 OBC मुख्यमंत्री दिया है। कहने को वो भले ही खूब पिछड़ा करते रहे, लेकिन जब करने की बात आती है तो वो सामाजिक न्याय के साथ जो भूमिका है, सक्रिय भूमिका और सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की कथनी करनी में फ़र्क रहता है। बीजेपी के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी और पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है। अगर गरीबों के हित में बीजेपी काम कर रही होती तो बीजेपी ने शिक्षा महंगी नहीं करी होती, बीजेपी ने इलाज महंगा नहीं करा होता, बीजेपी ने जो है नौकरियां ख़त्म नहीं करी होती। नौकरी देने की बात आती है तो बीजेपी के लोग और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, और अंबानी अडानी के लोन माफ़ करने होते तो इनके पास फंड आ जाते हैं। सपा का RJD का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ आएंगे। अब ये बताइए कि RJD और सपा हमसे अलग है क्या? हमारा तो इंडिया गठबंधन बन गया है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ श्रीमान जी, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो पूरा का पूरा जो गठबंधन है, जिसमें जो 26 दल हैं, हम सभी दलों की एक मांग है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। जितने सरकारी पद, जो 60 लाख से ज़्यादा इस समय सरकारी पद खाली हैं, वो पद भरे जाने चाहिए। किसानों की MSP की सुनिश्चित होनी चाहिए। महिला सुरक्षा में जो इस समय खिलवाड़ हो रहा है, उसके महिलाओं के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। और आपका जो महंगाई जो बेतहाशा बढ़ रही है, उस महंगाई पे लगाम लगाई जानी चाहिए। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए। तो ये हमारे एजेंडे हैं। को तो आपकी पार्टी में यहीं गेट पे पीटा जाता है, देखिए नहीं, देखिए इसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं, ये तो झूठी खबरें हैं जो फैलाई जा रही हैं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो BJP IT सेल द्वारा फैलाई जाती हैं और इस तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। अनुशासनहीनता की वजह से निकाला गया है और उन पे जो जांच है वो चल रही है। आगे जो हमारे
क्या किया उन लड़के ने? अब देखिए वो तो आला कमान तय करेगा, वो अर्चना गौतम जी बताएंगी और जिस पक्ष ने किया है वो लोग बताएंगे। आरोप लगा रही हैं अब वो तो प्रियंका गांधी के देखिए पीछे पर। ऐसा है, वो जब जांच हो जाएगी उसकी तब उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई उनका आपस में क्या मसला रहा है, क्या उनकी आपस में क्या चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों को मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये उनके दोनों लोगों के व्यक्तिगत मसले रहे होंगे। अब उसमें जो चीज़ें हैं वो तो निकल के आ जाएंगी, जब जांच हो जाएगी तो निकल के आ जाएगी।